30 दिन बचे हैं दोस्त। ये 30 दिन ना ये डिसाइड करेंगे तुम कितने अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। और केवल मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, अगर रियलिटी बताऊं ना तो सोसाइटी के अंदर तुम्हारी औकात डिसाइड करेंगे ये मार्क्स। क्योंकि ना जज किया जाता है लोगों को कि तेरे कितने मार्क्स थे, तेरे कितने मार्क्स थे। तो अगर औकात बनानी है ना, लग जाओ, खड़े हो जाओ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, ये तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। जो 21 दिन का चैलेंज है ना, इस चैलेंज को लेने के लिए सबसे पहली चीज है माइंडसेट। एक पेपर लो और उस पेपर पे सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये लिखनी है, सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये लिखनी है कि इस साल मेरे को सही में लाना कितना है। वो जो टारगेट है ना, वो टारगेट बना के लिख दो। रैंक 1 भी जो था ना इस साल, नेक्स्ट टॉपर से इस साल रैंक 1 आई थी, रैंक 1 भी जो था ना इस साल, उसने भी वो सामने लिख रखा था कि मेरे को इस साल इतना लेके आना है। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो सबसे पहली चीज। तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना। रिग्रेट यार, देख जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना तो तेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते। या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। कि तुम इस साल तुम ऐसा स्कोर लेके आओगे जो आज तक आप शायद 6वीं हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, किसी में नहीं लेके आए, 10वीं में आप लेके आओगे। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। मेरे को नहीं पता सोना कम करो, मेरे को नहीं पता खेलना कम करो, मोबाइल कम करो, कुछ भी कम करो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। दिक्कत क्या है ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। टाइम तुझे मैनेज करना है, डिस्ट्रैक्शन से तुझे हटना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से तुझे हटना है। कुछ भी उसके लिए कुछ भी हो सकता है। गोल है कि भैया इस साल इतने परसेंटेज लेके आनी है, 10th में नहीं आई थी, 11th में नहीं आई थी, इस साल अपने आप को प्रूव करना है, वो गोल हो सकता है। कुछ भी गोल है, करना तो तुझे ही पड़ेगा। अब ये बहाने नहीं कि भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। मिठाई कौन बांटेगा? तुम बांटोगे। नंबर किसके चढ़ेंगे? तुम्हारे चढ़ेंगे। तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तुम्हारे क्या किसी दोस्त को भी फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए उस चीज को याद रख के ना अब उठ जाओ बस। एक बार इमेजिन करके देख, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है और जितने भी ये तेरे दोस्त हैं सबके रिजल्ट अच्छे आते हैं और तू वहां पर अकेला खड़ा है, अकेली खड़ी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी तो इनके साथ था, मेरा रिजल्ट कैसे कम रह गया? सोचो कैसा फील होगा। सोचो जब रिजल्ट वाले दिन सब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके पूछेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, तो वो क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे वो? कि मेहनत करी थी? अरे कोई नहीं देख रहा है मेहनत, रिजल्ट देख रहे हैं सब। मैं कोई टाइम टेबल बता ही नहीं रहा हूं। आपको लगे भैया दिन में पढ़ना, दिन में रात में पढ़ना, रात में सुबह पढ़ना, सुबह जहां आपको सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखती है वहां पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो। शादी में जाना छोड़ दो। तुम शादी में नहीं जाओगे, किसी की शादी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अभी सकरा जाएगी, तुम पतंग नहीं उड़ाओगे तो बेटा कोई आसमान नीचे नहीं आ जाएगा।
लेकिन आसमान को धरती नहीं निगल लेगी। आई मेरी बात समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ हो जाओ आइसोलेटेड, एकदम अकेले बैठो अपने रूम में और पढ़ाई पे ध्यान दे दो 101%, पूरे साम दाम दंड भेद लगा के पढ़ लो। आई मेरी बात समझ में? ये चीज अगर आपने कर ली बेटा, ये चीज अगर आपने आज मुझसे वादा किया कि सर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और मैं अपना 100 नहीं 1000% दूंगा, तो बस बेटा बात बन गई। और सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ अपनी हाल की कौन कौन आज से ही स्टार्ट करेगा। आपके 30 दिन बचे हैं मात्र। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस चीज को उखाड़ने के लिए बैठा हूं, क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या इससे किसी और को फायदा होगा, क्या इससे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा, क्या इससे मेरे माँ बाप का फायदा हो जाएगा, मेरा ही तो फायदा होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा माहौल हो जाना चाहिए कि आप अपने आप ही सुबह उठ के पढ़ रहे हो, किसी और को नौबत ही ना पड़े आपको बोलने की कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान। बस जब ये करना सीख गए ना तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। ये जो एग्जाम है तुम्हारा, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और इस समय पर कभी कभार हो सकता है तुम्हें लगे कि यार मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते रहते हैं, मैं तो अपना बेस्ट लगा रहा हूँ, बेस्ट लगा रही हूँ। यार तुम्हारे पेरेंट्स ना बस इतना चाहते हैं तुम सक्सेसफुल हो जाओ, बाकी वो कुछ नहीं चाहते, ठीक है। हाँ कभी कभार तुम्हें वो बुरे लगेंगे, बट एक चीज याद रखना, लाइफ प्रॉब्लम्स भी उनको ही देती है जो कि उन प्रॉब्लम्स को संभाल सकता है। तो लाइफ ने तुम्हें चूज करा है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यानी सक्सेस भी मिलेगी और बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जाओ अब मेहनत करो। एग्जाम हॉल में जाओगे ना, खुद से पहले बस एक बार ये बोल के जाना, वॉशरूम के अंदर कहीं पर भी तुम जा रहे हो उससे एक बार खुद से बोल देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। बस खुद से बोलते चलना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता खुद से बार बार दोहराते चलना है। ट्रस्ट मी, तुम्हारा सच में एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और यही कमेंट आपको आज की वीडियो में डालना है, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अभी के अभी इस कमेंट को कर देना। पहली चीज, ये जो अंदर तुम्हारे डर बैठा हुआ है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अपने दिमाग के अंदर डर नहीं आने देना है हमें। अगर सोच लिया है ना करके दिखाना है तो करके दिखाना है, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन है एग्जाम में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कर लेंगे, कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखना है। और आज कमेंट में सबसे पहली लाइन लिखनी है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्या लिखना है? आई ट्रस्ट माई सेल्फ। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने। और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत स्ट्रगल करता है, अभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे। और अगर हार भी गए ना तो याद रखना, अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। इसी डेट से डर रहे हो ना, 17 तक। इस डर को खत्म करना है और डर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है। मेरी ना स्कूल में एक बार एक लड़ाई हो गई थी लड़कों से। तो एक सीनियर थे, मैंने उनसे बोला कि मेरे से भैया इनसे लड़ाई हो गई मेरी, क्या करना है, मारना पीटना है? मैंने कहा नहीं भैया मारना पीटना नहीं है, लड़ाई हो जाएगी। तो उन्हें पता है मुझसे एक चीज बोली थी कि अलग या तो डर लो या तो लड़ लो। अगर तेरे अंदर आग जल रही है ना तो सबसे पहले तू आज कमेंट में ये लिख, आई विल फाइट, आई विल विन। मैं लड़ेगा और मैं जीतेगा। आप पता अपना टाइम कहां वेस्ट करते हो? ये वाला बैच अच्छा है या ये वाला बैच अच्छा है, ये वाली बुक अच्छी है या ये वाली बुक अच्छी है, ये वाले टीचर अच्छे हैं ये वाले टीचर अच्छे हैं। कंपैरिजन 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 चलता रहता है। और उसमें पता नुकसान किसका होता है? नुकसान तुम्हारा होता है। तुम अगर दो टीचर्स को कंपेयर कर रहे हो, मेरा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पर। तो जो कंपैरिजन वाली चीज है ना, इसको बंद करो। 1 बुक 1 टीचर 1 नोट्स, बात खत्म, बात खत्म। जहां से तुम्हें समझ आ रहा है वहां से पढ़ो, मुझसे समझ आ रहा है, मुझसे किसी और से आ रहा है उससे, बट ये कंपैरिजन बंद करो, इससे तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। तुम्हें एक मैं बहुत बड़ी रियलिटी बताऊंगा, तुम में से जितने भी लोग ये चिकन खाते हैं ना, वो खाना बंद कर देंगे। कभी पोल्ट्री फार्म में जाना जहां पर इनसे एग निकाला जाता है या फिर इनको मारा जाता है, और मतलब जो आप खा रहे हो, आप कभी जाना उस जगह पे।
इतना सा केज होता है, एक केज होता है एक, तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना, उस एक केज के अंदर 8 से 10 ब्रॉयलर होते हैं इतने से केज में, और इनकी हालत ऐसी होती है ना, एग इनको इतना फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाते, मर जाते हैं। इतना ज्यादा एग प्रोड्यूस करवाने की वजह से इनकी डेथ होती है। वो सबका अपना अपना होता है कि किसको वेज खाना है, किसको नॉन वेज खाना है, बट जिस दिन कोई इंसान, मेरा ऐसा मानना है, किसी इंसान ने अगर इस पूरे प्रोसेस को देख लिया ना अपनी आंखों से, उसके बाद भाई वो खा नहीं पाएगा। मतलब मैं तो नहीं खा पाया, तुम अगर खा सको तो अलग बात है, बट एक बार तुम इस प्रोसेस को अगर देख लोगे, इट इज वेरी पेनफुल टू सी। चार इंपॉर्टेंट बातें ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, लेस टाइम टू स्टडी। मुझे पता है कि टाइम कम है, और ये चीज तुम्हें शायद अभी हाफ ईयरली एग्जाम देके रियलाइज हो भी गया होगा कि तुमने उतनी अच्छी तरीके से पूरे साल भर प्रिपरेशन नहीं करी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो बताओ। सोल्यूशन ये है कि अब जितना भी टाइम बचा है ना यार, उसमें थोड़ा स्कूल जाना तुम्हें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। वो निकालोगे कैसे? कभी कभार स्कूल को स्किप करो। अब स्किप कर रहे हो तो उस समय पर बैठ के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं बताने वाला हूं। तो ऐसे तुम अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो। उसके अलावा डेली टारगेट्स, हर रोज के अगर टारगेट नहीं लिख सकते तो इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर रोज ना हमें टारगेट बनाने पड़ेंगे। डेली रात को लिखो कि अगले दिन के क्या क्या टारगेट्स हैं, और अगले दिन रात को सोने से पहले चेक करो कि क्या तुम उन टारगेट्स को कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। अगला पॉइंट, कल कब आएगा? इतना समय से तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तुम टाल रहे हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं, अब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद तो पक्की तरीके से पढ़ाई करेंगे। नहीं, अब थोड़ा सा और टाइम आ जाए, अब पक्के से पढ़ाई करेंगे। कब आएगा कल यार? अभी राइट टाइम है, लग जाओ। उसके अलावा स्टडी अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। अब देखो, इस साल की स्टार्टिंग तो है नहीं कि तुम्हें मैं बोलूंगी ये किताब भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें एकदम सही ट्रैक पे, सही स्ट्रैटेजी के साथ और कम मटेरियल के साथ, यानी अगर किताब पढ़ रहे हो तो एक ही किताब पढ़ोगे, अगर एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो। टीचर नहीं बदल सकते। द गॉड सीरीज, ये वो सीरीज है ना लास्ट, ये मैं नहीं बोलूंगा, अपने सीनियर से पूछ लेना। इसके अंदर हम करते हैं ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि डायरेक्टली पेपर के अंदर उठ के आएंगे। अगर लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे, गॉड सीरीज उठाओगे, मैं 80% आज मैच करवा सकता हूं पेपर। ठीक है, ये है जुनून गॉड सीरीज का नाम, ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये बहुत पावरफुल सीरीज है। पहली होगी 28 तारीख को केमिस्ट्री, 29 को फिजिक्स, और बायोलॉजी रहेगी 30। ये जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद। सर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइव में ऑलरेडी ये सेशंस हो चुके होंगे, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते हो तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया। ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी और मेरे को रगड़ना है।